हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन का प्लान है वी आर डूइंग रेडिएशन चैप्टर फॉर्मूले लिस्ट फ्रॉम बोथ्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स स्टार्ट। बेटा सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा ऑन टाइप 1 in which we are going to focus on absorption, reflection and transmission of radiant heat. Students, when radiant heat is incident on a surface, तीन चीजें हो सकती हैं। A part of heat is absorbed by the body, a part of heat is reflected by the body, and remaining part of heat will be transmitted through the body. Yes. So numerically मैं लिख सकता हूँ बेटा QA plus QR plus QT will be equals to Q. तीन ही ऑप्शन है बच्चों। आप तीनों हीट को अगर ऐड करोगे समेशन दोगे आपको टोटल हीट क्यू मिलेगा। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्यू आई विल बी गेटिंग दिस QA by Q plus QR by Q plus QT by Q that is equals to 1. A plus R plus T will be equals to 1. So मैंने बेटा छोटा a लिखा in replacement of QA by Q, मैंने छोटा r लिखा in replacement of QR by Q, बेटा मैंने छोटा t लिखा in replacement of QT by Q। करेक्ट है स्टूडेंट्स? अब नाम की बात कर लेते हैं। Guys, this is coefficient of absorption. A छोटा a is coefficient of absorption, also called as absorptivity, also called as absorptance. छोटा r is coefficient of reflection, also called as reflectivity, also called as reflectance. This छोटा t is coefficient of transmission, also called as transmissivity, also called as transmittance. And students, let me tell you, ये a, r, t ये तीनों होने वाले हैं basically ratio of two similar quantities, मतलब ये तीनों होंगे unitless and dimensions। करेक्ट है बेटा? आपको समझा ही क्या चल रहा है? a plus r plus t will be equals to 1। ओके बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ ब्लैक बॉडी का आप मुझे कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन बताइए। यस, फॉर अ ब्लैक बॉडी आपकी बुक के हिसाब से थ्योरेटिकली हम कहते हैं फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन कितना होगा तो आप बोलिएगा 1, because a black body is the best absorber of radiant heat. So for a black body हम कह सकते हैं students that QA will be equals to total heat Q. So numerically what is A बेटा? QA by Q। अब ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलने वाला है 1। बेटा नेक्स्ट होगा टाइप terms related to emission of radiant heat। यहाँ पे हम बॉडी रेडिएंट हीट को एमिट कर रहा है ऐसा मान के आगे बढ़ रहे हैं। जब बॉडी रेडिएंट हीट को एमिट करेगा so this will depend on certain factors. It will depend on total, let me tell you, 4 factors. Yes, टैंक कहते हैं बॉडी का सरफेस टेम्परेचर कितना है। छोटा टी मैंने टाइम के लिए यूज किया है, बड़ा टी फॉर टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर है। वो बॉडी का जो हीट को एमिट कर रहा है सरफेस टेम्परेचर कितना है, व्हाट इज उसका सरफेस एरिया, उसका नेचर कैसा है, एंड हमने कितना टाइम दिया है उसे हीट एमिट करने के लिए। बेटा आप समझिए कि नेचर मतलब वो ऑर्डिनरी बॉडी है या फिर वो ब्लैक बॉडी, या फिर हम इस तरीके से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो पॉलिश्ड सरफेस है या फिर वो रफ सरफेस है। इट इज फाउंड दैट अ ब्लैक बॉडी इज अ बेटर एमिटर एज कंपेयर्ड टू ऑर्डिनरी बॉडी। अगर हम पॉलिश्ड एंड रफ सरफेस की बात करें बेटा तो रफ सरफेस इज अ बेटर एमिटर एज कंपेयर्ड टू पॉलिश्ड सरफेस। तो टेम्परेचर, एरिया, नेचर, टाइम ये सब कुछ अफेक्ट करने वाले हैं बॉडी जो हीट एमिट करने वाला है उसको। And that is where many physical quantities over here comes into picture. But the very first term is emissive part. Also called as radiant part. Guys, I am going to denote that by capital R.
रेडिएंट पावर एमिसिव पावर का फॉर्मूला होगा बेटा Q डिवाइडेड बाय 80. सर दिस इज क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट अ गिवन टेंपरेचर. इसका यूनिट होने वाला है हीट जूल, एरिया मीटर स्क्वायर, टाइम सेकंड. नाउ स्टूडेंट जूल पर सेकंड को हम लोग वाट से रिप्लेस कर सकते हैं, सो इट शुड बी वाट पर मीटर स्क्वायर. डायमेंशनल फार्मूला सर m raised to 1 l raised to 0 t raised to -3. मेमोराइज करने के लिए आप कह सकते हैं 103 लास्ट में माइनस m raised to 1 l raised to 0 t raised to -3. बेटा सेकंड टर्म इज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन. आई होप आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे मैंने एरिया इंक्लूड कर दिया है बच्चों. चेक करिए यहाँ पे मैंने टाइम भी इंक्लूड कर दिया है. क्या क्या पेंडिंग है, नेचर एंड टेम्परेचर. टेम्परेचर हम सेपरेटली कंसीडर करेंगे इन द हेडिंग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन. करेक्ट है. राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, जिससे आपको नेचर पता चल जाएगा. यस बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एमईसी. I am going to denote that by छोटा e sir. Coefficient of emission also called as emissivity, devotion होगा small e. बेटा coefficient of absorption, coefficient of reflection, coefficient of transmission, this is coefficient of emission. What is coefficient of emission? बेटा यहाँ पर आप करने वाले हैं comparison. फिजिक्स में कंपेयर करना मतलब रेशियो लेना, रेशियो लेना मतलब डिवाइड करना. किसको कंपेयर करने वाले हो? आपके पास जो बॉडी है जो हीट को एमिट कर रहा है आप उसे ब्लैक बॉडी से कंपेयर करने वाले हो, इसलिए आपने लिया है सर रेशियो विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक बॉडी. सो व्हाट इज एमिसिविटी सर? एट अ गिवन टेंपरेचर इट इज द रेशियो ऑफ रेडिएंट पावर ऑफ द बॉडी टू द रेडिएंट पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट द सेम टेंपरेचर. आपने नोटिस किया ना बेटा, दिस इज वैल्यू एट अ गिवन टेंपरेचर, दिस इज वैल्यू एट अ गिवन टेंपरेचर. क्योंकि टेंपरेचर हम सेपरेटली पढ़ेंगे इन सम डिफरेंट हेडिंग. बता चुका हूं मैं आपको. यस फिर आपको समझा क्या चल रहा है. ये व्हाट इज आवर रेडिएंट पावर ऑफ बॉडी, व्हाट इज आवर दी रेडिएंट पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, व्हाट इज छोटू. यस सर कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन यानी एमिसिविटी, इसका यूनिट क्या होगा सर? इट विल बी यूनिट्स. दैट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज. सो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. वाट पर मीटर स्क्वायर कैंसिल, आपको मिला यूनिट्स. ओके नेक्स्ट डिस्कशन है स्टूडेंट्स अबाउट किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. As at a given temperature, the absorptivity of a body is equal to its emissivity at the same temperature. तो मुझे लिखना चाहिए this is valid at the same temperature या फिर at the given temperature. करेक्ट है बच्चों? मतलब दोनों सेम टेम्परेचर पे आपने मेजर किया हुआ है. तो अगर आपको और बेहतर लिखना है, इजीली लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं a lambda is equals to e lambda. मतलब एट अ पर्टिकुलर लैम्डा का वैल्यू अब्सॉर्प्टिविटी एंड एमिसिविटी विल बी सेम. बेटा आगे हम देखने वाले वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जहां पे हम पढ़ेंगे टेंपरेचर एंड लैम्डा आर रिलेटेड टू ईच अदर. पर तब तक हम याद रखेंगे हमने यहाँ पे लैम्डा चेंज नहीं किया है. दैट मींस हमने क्या चेंज नहीं किया है? टेंपरेचर. तो लोग कहते हैं दिस इज वैलिड एट थर्मल इक्विलिब्रियम. सही भी है बेटा. दिस इज कंपैरेबल विद योर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जहाँ पे हम थर्मल इक्विलिब्रियम की चर्चा करते हैं. ये समझा रखो आपको. अगर आप टेंपरेचर को चेंज नहीं करते हो तो ए का वैल्यू ई का वैल्यू कैसा होगा स्टूडेंट्स? सेम. स्टूडेंट्स हमारे पास अगर ब्लैक बॉडी है राइट फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो हम जानते हैं दैट उसका जो अब्सॉर्प्टिविटी होता है वो 1 होता है. करेक्ट. अब रिसेंटली जो हमारा डिस्कशन चला बेस्ड अपॉन किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, हमने डिस्क्लोज कर सकते हैं दैट ई का वैल्यू भी तो ई होगा ना. इनफैक्ट ई का वैल्यू भी तो 1 होगा. For a perfect black body, absorptivity will be equals to its emissivity, that will be equals to 1. आप समझिए स्टूडेंट्स से. एंड यहीं से डिस्कशन शुरू होता है that a good absorber of heat is also a good emitter of heat. A poor absorber of heat is also a poor emitter of heat. करेक्ट है बेटा. जो अच्छा absorber होगा वही अच्छा emitter होगा, जो बुरा absorber होगा वही बुरा emitter होगा. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास आपके लिए डिस्कशन रिलेटेड टू स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. आपके बुक के हिसाब से उसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन.
इसमें हम कहते थे द रेडियंट पाथ ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पाथ ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. Yes, the radiant path of perfect black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. Let me simplify this, students. So Rb will be equals to sigma multiplied by T raised to 4. Then this sigma will be called as the Stephen's constant. Value आपको मालूम होना चाहिए sigma 5.67 into 10 raised to minus 8. यूनिट की बात करते हैं. Rb का यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड. T raised to 4 का यूनिट क्या होगा? केल्विन raised to 4. तो सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट 5.67 into 10 raised to minus 8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन raised to 4. डेफिनेटली हम जूल पर सेकंड को व्हाट से रिप्लेस कर सकते हैं. बेटा सिग्मा का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? इसका हम जानते हैं, रिसेंटली हमने कवर किया था. m raised to 1 l raised to 0 t raised to minus 3 a raised to 4 आप ऊपर ट्रांसफर करेंगे क्या मिलेगा? a raised to minus 4. यस सर, ये बस सिग्मा का स्टीफन्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला. ये आता है बेटा बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू में पूछते हैं. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सिग्मा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एमिसिव पाथ. ओके बेटा आप क्या करिए, आप आरबी को रिसेंटली लिख रहे थे सिग्मा इनटू टी रेज़ टू 4, बट आप क्या करिए अभी आप आरबी को लिखिए r बाय e. लिख सकते हैं बट आरबी बच्चों r डिवाइड बाय e. तो आरबी की जगह पर मैं लिखूंगा r बाय e. तो बेटा r बाय e क्या होगा? सिग्मा टाइम्स ऑफ टी रेज़ टू 4. आप सिंपलीफाई करेंगे तो r क्या होगा? e सिग्मा t रेज़ टू 4. करेक्ट है. r मतलब कौन सा पाथ? रेडियंट पाथ. क्या फॉर्मूला होता है उसका बच्चों? q डिवाइड बाय 80. सो q बाय 80 बताइए क्या होगा बेटा? e सिग्मा t रेज़ टू 4. करेक्ट है. रीअरेंज करते हैं बच्चों. q बाय t का फॉर्मूला बताइए आप मुझे. a goes to that side. e a sigma t raised to 4. yes sir. So formula of q by t is e a sigma t raised to 4. q by t का नाम होगा बेटा rate of emission. करेक्ट है. Guys, this q by t will be called as rate of emission. q by t the heat emitted by the body per unit time. यूनिट क्या होगा सर इसका? it will be joule per second. बेटा rate of emission e a sigma t raised to 4. सारे टर्म्स का नाम मालूम है. एमईसीबी बॉडी हीट एमिट कर रहा है उसका. सरफेस एरिया स्टीफन्स कांस्टेंट आंसर टी इज द एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ द बॉडी. करेक्ट स्टूडेंट्स. बच्चों यहां पर दो पॉसिबिलिटीज आ जाते हैं हमारे सामने. टू केसेस आर देयर. फर्स्ट केस इज एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग. एंड सेकंड absolute temperature of body is lesser than absolute temperature of surrounding. Correct. इसको हम डिस्कस करें. फिनिश करिए आप इतना तब तक. इसको टाइप 3 कंसीडर करो बेटा. टाइप 3 स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन. Students, in case T is greater than T naught, पहले हम क्लियर कर लेते हैं रेट ऑफ एमिशन का फॉर्मूला क्या होगा. Students, रेट ऑफ एमिशन का फॉर्मूला यू आर अवेयर ऑफ इट राइट. T is sigma T raised to 4. नेक्स्ट बेटा सिमिलरली जो बॉडी है वो हीट को साइमल्टेनियसली अब्सॉर्ब ही तो कर रहा है. So can you find out rate of absorption? Yes. It will be E is sigma T naught raised to 4. What is T? Absolute temperature of the body. What is T naught beta? Absolute temperature of the surrounding. Yes. Beta as far as case 1 is concerned, हम कह सकते हैं that T is greater than T naught. Correct है? तो बेटा आपको समझा होगा if T is greater than T naught, rate of emission will be greater than rate of absorption. तो आप जब डिफरेंस निकालोगे rate of emission minus rate of absorption का, तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा that should be called as net rate of emission. Are you fine with this name beta? Rate of emission minus rate of absorption मतलब emission का डोमिनेंस है तो आप करोगे बड़ा माइनस छोटा नंबर तो आपको मिलेगा net rate of emission is equals to rate of emission minus rate of absorption. करेक्ट है क्या? आप ये सिग्मा कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट में होगा 80 T raised to 4 minus T naught raised to 4. बेटा आप समझिएगा क्या चल रही है. T is absolute temperature of the body and T naught is absolute temperature of the surrounding. Okay. ये इसको करते हैं बच्चों.
डिस्ट्रीब्यूटर T is lesser than T0, so things will reverse up. जैसे आप करने वाले rate of absorption minus rate of emission, बड़ा माइनस छोटा नंबर, so this time we are going to get net rate of absorption, करेक्ट है नाम बोलो बेटा, net rate of absorption क्या होगा, rate of absorption minus rate of emission, आप ये सिग्मा कॉमन ले लेंगे, करेक्ट है, ब्रैकेट में क्या मिलेगा T0 raised to 4 minus T raised to 4. Yes, sir. Yes. Easy. Now it is. Now we are doing Wien's displacement law. Student, there is a heading. Type 4 में जिसे हम कहते हैं black body spectrum. The diagram, the graph is very important for your board examination. Okay, black body spectrum में right now we are working on formula list, so I will be focusing on Wien's displacement law. Black body spectrum का जिससे हमें समझने का मौका मिलता है about Wien's displacement law. But as per this law हम कह सकते हैं that lambda max will be inversely proportional to absolute temperature. Guys, the wavelength at which the body is emitting maximum heat radiation is inversely proportional to absolute temperature. तो फॉर्मूला बनेगा lambda max is equals to d by t. ये p ऑब्वियसली बात है कि कांस्टेंट होगा, वैल्यू की बात कर रहे थे सर, p will be 2.897 into 10 raised to minus 3 मीटर केल्विन, वेवलेंथ मीटर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इसका नाम होगा सर दिस इज Wien's कांस्टेंट, काफी ऑब्वियस सा नाम है, राइट, Wien's कांस्टेंट नाम की तरह आपको वैल्यू याद आया आपको बेटा, लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू v by फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले का ये सीधा सा मतलब है, हमारे पास अगर विजिबल स्पेक्ट्रम है विक्योर एंड वी आर बिगिनिंग टू हीट अ ब्लैक बॉडी, उसका जो कलर है बेटा वो इस तरफ शिफ्ट होगा. यस बेटा, अगर हम विक्योर की बात करें तो वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, आप वॉयलेट से रेड की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हो तो वेवलेंथ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो वॉयलेट से होते हुए रेड द वेवलेंथ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. कितना नॉलेज है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का. सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग टेंपरेचर, कहने से लैम्डा इज गोइंग टू डिक्रीज. तो जब हम एक ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे उसका वेवलेंथ रेड कलर से होते हुए वॉयलेट कलर की तरफ शिफ्ट होगा. आर यू फॉलोइंग दिस बेटा? स्टूडेंट्स, इसका यूज हमें पता होना चाहिए. Wien's डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज होता है टू फाइंड आउट टेंपरेचर ऑफ दोस बॉडीज व्हिच आर वेरी वेरी हॉट. हमें सन का टेंपरेचर मेजर करना है, हमें वोल्केनिक इरप्शन वाले लावा का टेंपरेचर मेजर करना है, हम वहां पे Wien's डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज कर सकते हैं. ओके बेटा, यहाँ पे हम हमारा ये जो रेडिएशन का सेशन था फॉर्मूला लिस्ट वो कंप्लीट कर रहे हैं. आई एम कॉन्फिडेंट कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा. थैंक यू. बाय.